नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेस्टेड लिस्ट. व्हाट इज़ नेस्टेड लिस्ट? इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ लिस्ट क्या होता है. सारे ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने तरह के ऑपरेशन आप लिस्ट में कर सकते हो. अब मैं आपको बताऊँगी कि लिस्ट कितने तरह का. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट किसे कहते हैं. और व्हेन अ लिस्ट अपीयर एज एन एलिमेंट ऑफ अंडर लिस्ट इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिस्ट आपके पास है, उस लिस्ट के इनसाइड में भी कोई लिस्ट अगर है, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड. आप देखो नेगेटिव इंडेक्स -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 आपको एक टेबल फॉर्म में दिख रहा है. टेबल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टेबल को अगर समझ जाएंगे आप तो सारे इसमें मैं एग्जांपल आपको जो बताऊंगी आपको सारे एग्जांपल भी समझ में आ जाएंगे. तो पहला आपका नेगेटिव इंडेक्स है -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1. दैन लिस्ट 1 है 1 2 A C 6 7 8 4 9 आपका ये लिस्ट दिया हुआ है. देन पॉजिटिव इंडेक्स क्या है आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6. लिस्ट 1 इज 1 2 AC 6 7 8 4 9. द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज ऑल्सो द लिस्ट. मतलब जो आपको फिफ्थ पोजीशन में जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, एक लिस्ट है. लिस्ट 1 to 4 मतलब 0 1 2 3 4 पोजीशन पे जो आपका लिस्ट वैल्यू दी गई है वो क्या है आपका 6 7 8 है. To access the element of the nested list of list 1, we have to specify two indices list I, the j. The first index I will take as the desired nested list and second index j will take as the desired element in that listed. List 1 I आपका क्या है 4 है और j क्या आपका 1 है. 1 कितना दिया आपका, तो आपकी वैल्यूज़ कितनी दे दी इसमें 7 आ रही है आपकी वैल्यूज़. ठीक है ना, क्या आ रहा है वैल्यू 7 आ रही है. 7 कैसे आ रहा है आप खुद देखो. आपका 7 वैल्यू कहाँ पे है. आई मतलब आपका पूरा लिस्ट 7 मतलब कि जो आपका इंडेक्स नंबर 4 है उस इंडेक्स नंबर 4 में जो जेथ पोजीशन है. जेथ पोजीशन किसकी है, मतलब मान लो जेथ पोजीशन आपकी 4 पोजीशन जेथ आपकी मान लो कि 7 है. 7 कैसे होगी, क्योंकि आपका देखो जो 4 इंडेक्स तो हमने दिया है, ये 4 इंडेक्स में जो एलिमेंट्स आपका 1 है वो आपका प्रेजेंट क्या है 7 को डिनोट करता है. मतलब कहने मतलब ये हुआ कि आपको नेस्टेड ऐसे दिया जाए लिस्ट और बोला जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा. आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हम लिस्ट 1 में पहले ब्लॉक में पहले स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. चलो इंडेक्स नंबर 4 मैंने ले लिया. अब उसके बाद जो सेकेंड आपका जे फॉर्म होता है वो इंडेक्स इसका होता है, वो उस जो लिस्ट के इनसाइड में जो इंटर्न में जो लिस्ट होती है मतलब उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है उसको भी हम लिस्ट बोलते हैं. Index I give the fifth element of the list 1 which is a list. Index J give the second element in the list nested list. ठीक है, जैसे आप बोलते हो I give the fifth element of the list which is the list. Index J give the second element of the list nested list. आपको nested list दिख रहा है क्योंकि आपको लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट दिख रही है, इसको हम nested list बोलते हैं. आपको ऐसे एग्जाम्पल कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए या आपके पेपर में आए, क्वेरी में आए, कैसे भी आप इसको आराम से कर सकते हो. Copying the list, give a list. The simplest way to make a copy of the list is to assign it to another list. Simple list 1 दिया 1, 2, 3. List 2 is equal to list 1. List 1 आपका 1 2 3 है, list 2 भी आपका 1 2 3 है. The statement ध्यान से देखिएगा, कॉपी मतलब कि सेम लिस्ट आप कॉपी करना चाहते हो दूसरे लिस्ट में तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो. List 2 is equal to list 1. The statement list 2 is equal to list 1 does not create a new list, rather it just make a list 1 and list 2 refer to the same list object, where list 2 actually become an list of list 1. Therefore any changes made to either of them will be reflected in the other list. और आप क्या करोगे, बोल रहा है डज नॉट क्रिएट न्यू लिस्ट, मतलब लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट में मतलब एक नया लिस्ट क्रिएट करके नहीं देगा. इट जस्ट मेक अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट. मतलब एक आपको 2 लिस्ट देगा लिस्ट 1 लिस्ट 2 नाम का. न्यू लिस्ट नहीं है, बस में सेम एलिमेंट्स जो होंगे लिस्ट 1 के वो सारे एलिमेंट लिस्ट 2 में होंगे. Therefore any changes made to either of them will be reflected in the other list. इसका मतलब जो भी चेंजेस होगा आपके लिस्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे लिस्ट में. इसे लिखा है लिस्ट 1 अपेंड फंक्शन 10 लिखा है. अपेंड मतलब हम वैल्यू को अगर अपेंड के साथ कोई हम इंडेक्स वैल्यू लगा रहे हैं इसका मतलब उस इंडेक्स पे ऐड करेगा, या उस नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो 10 को अपनी लास्ट पोजीशन पे ऐड करता है. अपेंड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ये लिस्ट 1 दिया है 1, 2, 3, 10. लिस्ट 2 दिया है 1, 2, 3, 10. We can also create a copy or clone of the list in distinct object by 3 methods. The first method using slicing and the second method built-in function list.
थर्ड मेथड इज़ कॉपी फंक्शन ऑफ द पाइथन लाइब्रेरी कॉपी, मतलब तीन चीज़ों का यूज़ करके आप सेम ऑपरेशन सेम मेथड आप कर सकते हो। पहले आप स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हो, आप स्लाइसिंग आप रेंज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी क्रिएट लिस्ट को सेम कॉपी बनाने के लिए, सेम डुप्लीकेट एलिमेंट रखने के लिए। मेथड नंबर 1 आपका देखते हैं। पहले मेथड नंबर 1 कैसे, वी कैन स्लाइस ओरिजिनल लिस्ट स्टोर इट इनटू न्यू वेरिएबल ऑफ दिस फॉलो। आप चाहते हो न्यू लिस्ट ओल्ड लिस्ट रिप्लेस हो जाए, न्यू लिस्ट ओल्ड लिस्ट में आ जाए। सिंपल क्या करो, आप ऐसे लिखो, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू ओल्ड लिस्ट, कॉलन लगा दो, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 कॉलन, लिस्ट 2 आपका क्या हो जाए 1 2 3 4 5 हो जाए। कॉलन का मतलब कोई एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डिसाइड है या फिर कोई भी, तो ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट में वैल्यूज़ होती है उसी वैल्यू को वो लिस्ट में ले लेता है, ठीक है। आपका मेथड नंबर 1 हो गया। आप चाहो तो इसका कोई एग्जांपल ले सकते हो, आप 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप चाहते हो ऐसी चीज़ों को आप ले सकते हो। देन आपका है मेथड नंबर 2, वी कैन यूज़ द बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट एज द फॉलो, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ओल्ड लिस्ट, एग्जाम्पल लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 10, 20, 30 एंड 40। क्या मतलब बोल ही रहा है कि जब भी हम लिस्ट में न्यू लिस्ट जो होता है हमारे पास, अगर न्यू लिस्ट के साथ हम सेम लिस्ट भी सेम एलिमेंट का लिस्ट फिर से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये फंक्शन लगा सकते हो। लिस्ट फंक्शन आपका है, यहाँ देखो फंक्शन का सिंबल बना हुआ है, आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, आप एक फंक्शन का सिंबल बना हुआ है। आप लिस्ट फंक्शन का जैसे ही यूज़ करोगे ना, आप सेम एलिमेंट उस लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे। देखो आप आंसर क्या आ गया, 10, 20, 30 एंड 40 आ गया। नेक्स्ट है मेथड नंबर 3, वी कैन यूज़ द कॉपी ऑफ फंक्शन एज द फॉलो, import copy, import the library copy, use copy functions of library copy, new list, copy old list, import the copy list 1 1 2 3 4 5, list 2 copy of copy list 1 and list 2 1 2 3 4 5। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, आप इस सिंपल यूज़ कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सेम एलिमेंट को आप दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी प्लस ओल्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कॉपी डॉट कॉपी लिस्ट 1 किया, ऑटोमेटिक लिस्ट 2 में सारे एलिमेंट लिस्ट 1 के कॉपी हो गए, ठीक है। देन आपका है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। अपेंड ऐड दिस आर्गुमेंट एज अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, द लेंथ ऑफ लिस्ट इटसेल्फ विल इंक्रीज बाय 1। एक्सटेंड iterate over its argument, adding each element to the list, extending the list, and the length of the list will increase by however many elements where the iterable argument। मतलब बोल रहा है कि एक्सटेंड का मतलब भी लिस्ट इंक्रीज़ होता है और अपेंड का मतलब भी लिस्ट को इंक्रीज़ करना होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि अपेंड में एक ही आर्गुमेंट, सिंगल आर्गुमेंट को आप सिंगल एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो जो कि आप लास्ट में ऐड करेगा, या फिर आपने जो अपेंड के साथ इंडेक्स लगाया वैल्यू उसको यूज़ करेगा। अदरवाइज़ एक्सटेंड में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उसकी लेंथ मल्टीपल टाइम या फिर जितनी बार आपने ऐड किया उतनी टाइम उस लिस्ट की लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। Append function method append is the object in the end of the list. My list is append an object. Whatever the object is, whether a number, a string, another list, or something else, it get added onto the end of my list and single entry of the list. My list is equal to foo bar. My list dot append equal to bars. My list is equal to foo bar and bars. So keep in mind. आपने देखा पहला लिस्ट हमारा फू एंड बार था, माई फर्स्ट लिस्ट अपेंड बार्स है, तो आपको जो फर्स्ट बार्स है आपको क्या करा है वो उसी लिस्ट में आपका लास्ट में एंड में जाके ऐड हो जा रहा है। सो कीप द माइंड दैट लिस्ट इन ऑब्जेक्ट, इफ़ यू अपेंड अनदर लिस्ट इन onto a list, the first list will be single object at the end of the list which may not be what you want. Another list 1 2 3, my list dot append another list, my list 4 बार बार एंड लिस्ट में आपने क्या किया, एक उसी लिस्ट में सेम लिस्ट में अपने को लिस्ट ऐड कर दिया, एलिमेंट ने अपनी लिस्ट ऐड कर दिया, तो आप 1 2 3 आपका ऐसे ऐड हो सकता है। एक्सटेंड में कैसे होता है, द लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेथड एक्सटेंड अ लिस्ट बाय अपेंडिंग द एलिमेंट फॉर द इटरेबल, my list extend iterable, so with the extend each element of the iterable get the append onto the list for the example। अब देख लो जैसे एक्सटेंड मतलब क्या होता है, आप वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हो, वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हो, इवन आप लिस्ट के एलिमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब लिस्ट डॉट एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो माई लिस्ट इज इक्वल टू फुल बार एंड द लिस्ट 1 2 3, माई लिस्ट एक्सटेंड एंड colon list and my list is equal to foo bar and 1 2 3. Keep in mind that a string is an iterable, so if you extend list with a string you will append each character as you iterate over the string which may not be what you want। आप जब भी जैसा चाहते हो वैसी वैल्यू नहीं मिल सकती आपको, सिंपल वैल्यूज़ क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। और बेसिकली में भी हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हों वो मतलब कैरेक्टर वाइज इटरेट करे, कैरेक्टर वाइज इटरेबल करे, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल क्या हो रहा है, माई लिस्ट
एक्सटेंड बार माई लिस्ट फू बार 1 to 3 एंड बार लिस्ट एंड आर्गुमेंट फंक्शन। अब कैसे हम किसी लिस्ट में आर्गुमेंट फंक्शन को पास करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। अभी तो तुमने क्या देखा, हमने देखा कि एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका एपेंड फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने लिस्ट को देखा, लिस्ट में कैसे मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है list as argument to a function. Whenever a list is passed as argument to a function, we have to consider two scenarios. Element of the original list may be changed. Change made to the list, the function are reflected back in the calling function. For example, in the following program list, one number is passed as the argument of function increment function. This function increases every element of the list by 5. Program to increment the element of list, the list is passed as an argument to a function. Function to increment the element of the list pass as a argument. डेफ इंक्रीमेंट मतलब क्या, आप वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे। कैसे इंक्रीमेंट लगा सकते हैं देख लो। हमने एक इंक्रीमेंट फंक्शन का यूज़ किया, फॉर के साथ किया, साथ में एक रेंज दिया। रेंज मतलब जो से स्टार्टिंग होगी लेंथ आपका लिस्ट 2 तक जाएगा। लिस्ट 2 + 5 मतलब इंक्रीमेंट करेंगे 5 से, एडेड द 5 ऑफ ईच एलिमेंट। प्रिंट करेंगे रेफरेंस ऑफ द फंक्शन आईडी लिस्ट 2 करेंगे। एंड ऑफ द फंक्शन द लिस्ट 1 10 20 40 करेंगे। प्रिंट रेफरेंस ऑफ द लिस्ट इज मेन आईडी लिस्ट 1 एंड प्रिंट द लिस्ट बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट लिंट इंक्रीमेंट द लिस्ट 1. List is passed the parameter of the function and print the list after the function is called the print list 1. बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन को कैसे हम फंक्शन का यूज़ कैसे हम लिस्ट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या फंक्शन का यूज़ कैसे हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं लिस्ट में, उसमें देखते हैं। पहला आपका डेफ का डिफाइन फंक्शन है जो कि यूज़र डिफाइन फंक्शन है, जब हमने बनाया इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बनाया। इसी सेम फंक्शन के साथ हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया, रेंज का यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, उसी फंक्शन को फिर हमने कॉल किया। कॉल करके हमने क्या किया, सारी वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट करके हमको एक लिस्ट प्रिंट होकर मिल जाती है। तो आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, द रेफरेंस लिस्ट में इज 706598, द लिस्ट ऑफ बिफोर फंक्शंस कॉल 10 20 13 40, रेफरेंस लिस्ट इनसाइड द फंक्शन कॉल 706158। ठीक है, आपको जो वैल्यूज़ आएगी फिर लिखा हुआ है द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल 15 25 35 45 55 हो जाएगा, कि 5 का डिफरेंस में आ जाएगा। Observe that when we pass list as an argument, we actually pass a reference to the list, and hence any changes made to the list 2 inside the function reflected to the actual list of this. बेसिकली क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जब भी हमने क्या लिखा, हमने 3-4 चीज़ें पास किया। पहले हम रेफरेंस वैल्यूज़ पास मिला हमें, फिर हमें क्या मिलता है, फिर हमें मिलता है जो लिस्ट है वो मिलता है। फिर हमने फंक्शन की विदाउट फंक्शन कॉल किया तो वैल्यू क्या मिलती है, फंक्शन के साथ कॉल किया तो हमें क्या वैल्यू मिलती है। सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। If the list is assigned a new value inside the function, then the new list object is created and it become a local copy of the function. Any changes made inside the local copy of the function are not reflected back to the calling the functions. Program to increment the element is list is passed a parameter and the function is to increment the element, the list is passed an argument. Def increment होता है, फिर हमने क्या किया, हमने inside function बिफोर असाइन किया, वैल्यू असाइन किया, फिर उसका हमने फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट किया, प्रिंट द लिस्ट इनसाइड द फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट किया, एंड ऑफ फंक्शन किया, लिस्ट बिफोर फंक्शन किया, प्रिंट द लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल किया, इंक्रीमेंट लिस्ट 1 लिस्ट 2 पास एज द पैरामीटर टू अ फंक्शन, लिस्ट आफ्टर द फंक्शन, प्रिंट द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। आउटपुट आपका आ गया डू फंक्शंस